Hello everyone. Today we will study embryology of heart. Part 1. So firstly we will study the formation of two heart tubes. So the two heart tubes develop in the visceral mesoderm. Visceral mesoderm में दो heart tube develop होंगी. उसके बाद there will be the cephalocaudal folding and the lateral folding. Cephalocaudal folding से क्या होगा? Position of the heart tube is reversed. एंड देन लेटरल फोल्डिंग से क्या होगा? दो हार्ट ट्यूब फ्यूज़ हो जाएंगी. हम देखेंगे कि दो हार्ट ट्यूब कैसे फ्यूज़ होती हैं. वेंट्रल एंड लेटरल साइड सराउंडेड बाय द पेरिकार्डियम. देन हम देखेंगे दो हार्ट ट्यूब कैसे फ्यूज़ होती है. सो हमने दो हार्ट ट्यूब दिखाई. दिस इज़ द फर्स्ट हार्ट ट्यूब एंड दिस इज़ द सेकंड हार्ट ट्यूब. अब क्या होगा? ये क्रेनियली तो फ्यूज़ हो जाएंगी, लेकिन कोडली मतलब नीचे से फ्यूज़ होना ये फेल कर जाएंगी. ऊपर से ये फ्यूज़ हो गई बट नीचे से दे फेल टू फ्यूज़. ऊपर से फ्यूज़ हो गई लेकिन नीचे से फ्यूज़ नहीं हो पाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन इसके बाद क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक बल्जेस. चार कार्डियक बल्जेस बनेंगी. उनके हम नेम्स देखेंगे. सो वी विल ड्रॉ इट सेकेंड डायग्राम जिसके अंदर हम कार्डियक बल्जेस दिखाएंगे. So the cardiac bulges, the first one is the bulbus cordis. The second one is ventricle. Third one is atrium. Fourth one is sinus venosus. जिसके दो होन हैं नीचे क्योंकि दो हार्ट ट्यूब they fail to fuse caudally. Cardiac bulges, first one is bulbus cordis. This is the bulbus cordis. This is the ventricle, this is atrium, and this is the sinus venosus. अब क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट लूप. जो एट्रियम है वो बल्बस कॉर्डिस के पीछे चला जाएगा एंड द साइनस वेनोसस इट मूव्स डाउनवर्ड्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनस वेनोसस. The sinus venosus. साइनस वेनोसस की क्या है? एक बॉडी है और दो हॉर्न्स हैं. देयर इज वन बॉडी एंड दीज आर द टू हॉर्न्स. और हर एक हॉर्न की तीन वेन है. हर एक हॉर्न की तीन वेन हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. सो तीन वेन हम दिखा देते हैं. So first one is Wittline vein, umbilical vein, then common cardinal vein. ये दोनों साइड हैं. First one is Wittline vein. The second one is umbilical vein. And the third one is common cardinal vein. अब लेफ्ट साइड भी यही है और राइट साइड भी यही है. अब लेफ्ट साइड क्या होगा? विटलाइन वेन. लेफ्ट साइड क्या होगा? विटलाइन वेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी. सबसे पहले हम देखेंगे विटलाइन वेन कहाँ से आती है. विटलाइन वेन कम्स फ्रॉम द योक सैक. और उसके बाद अम्बिलिकल वेन. अम्बिलिकल वेन जो है वो प्लासेंटा से आती है. कॉमन कार्डिनल वेन. कॉमन कार्डिनल वेन जो है एम्ब्रियो से आ रही है. फ्रॉम ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो. सो अब क्या होगा? विटलाइन वेन डिसअपियर. विटलाइन वेन भी डिसअपियर हो जाती है और अम्बिलिकल वेन भी डिसअपियर हो जाती है. तो ये जो लेफ्ट हॉर्न है साइनस वेनोसस का इट नैरोज. इट ऑलमोस्ट गेट ऑब्लिटरेटेड. और जो कॉमन कार्डिनल वेन है वो बन जाती है लेफ्ट कोरोनरी वेन.
left coronary vein, and the left horn becomes the coronary sinus. अब राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे विटलाइन वेन फॉर्म्स द inferior vena cava. Inferior vena cava. Umbilical vein, it disappears. Umbilical vein disappears. And common cardinal vein, it forms superior vena cava. And the right horn is absorbed by the right atrium. So this was the sinus venosus, how it develops, and now we will study the next part in embryology of heart, which is AV canals. So एक कॉमन एट्रियम है, कॉमन वेंट्रिकल है, दोनों किससे कनेक्टेड हैं? एवी कैनाल से, बट वो राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड नहीं है। सो जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों एवी कैनाल से कनेक्टेड हैं, बट यहाँ ये राइट और लेफ्ट में डिविजिबल नहीं है। अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कि दो क्वेश्चन अपीयर होंगे। सो दिस इज़ द एवी कैनाल और दो क्वेश्चन अपीयर होंगे। First is the dorsal cushion, then ventral cushion. This is dorsal, this is the ventral cushion. They develop and वो फ्यूज़ कर जाएंगे। अब क्या हुआ? ये फ्यूज़ कर गए कुशन्स, जिसकी वजह से क्या बना? एवी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। So this is the left AV canal, this is right AV canal. ऐसे हमारी AV canals बनी। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एट्रियम एंड द इंटरएट्रियल सेप्टम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरएट्रियल सेप्टम, फॉर्मेशन ऑफ द एट्रिया, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम. So it will be very easy for you to understand by the diagrams. So सबसे पहले there is the common atrium. हमने 4 बल्जेस पढ़ी थी, कार्डियक बल्जेस, उसमें हमने साइनस वेनोसिस पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रियम, कॉमन एट्रियम। दिस इज द एवी कुशन। नीचे क्या है? कॉमन वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या हुआ? सेप्टम प्राइमम ग्रोज फ्रॉम रूफ ऑफ द कॉमन एट्रियम। एक सेप्टम ऊपर से ग्रो होना शुरू हुआ, दैट इज सेप्टम प्राइमम। और ये क्या है? एवी कुशन और एंडोकार्डियल कुशन। अब ये जो बीच में ओस्टियम है, दैट इज नोन एज ओस्टियम प्राइमम। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप हुआ कि जो सेप्टम प्राइमम है वो ऊपर से डिटैच हो गया और नीचे एवी कुशन पे अटैच हो गया। ऊपर से डिटैच हो गया एंड नीचे एवी कुशन से अटैच हो गया। अब इनके नेम्स चेंज हो जाएंगे। ऊपर से एक और सेप्टम डेवलप होगा। सबसे पहले ये जो सेप्टम प्राइमम है वो नीचे अटैच हो गया, इसको लेबल कर देते हैं। ये एवी कुशन है, हमें पता है। अब क्या हुआ? ऊपर से एक और सेप्टम आया जिसका नाम है सेप्टम सिकंडम। सेप्टम सिकंडम। सो ये जो बीच में ओस्टियम है, दैट इज नोन एज ओस्टियम सिकंडम। ओस्टियम सिकंडम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे अच्छे से समझने के लिए। वन मोर डायग्राम नीडेड। दिस इज कॉमन एट्रियम, वेंट्रिकल, ऊपर से नीचे एवी कुशन है, ऊपर है सेप्टम सिकंडम, ऊपर है सेप्टम सिकंडम, नीचे सेप्टम प्राइमम। नाउ द सेप्टम सिकंडम ओवरलैप्स द सेप्टम प्राइमम, ओवरलैप करेगा और बीच में ये जो पैसेज है दैट इज फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल एंड
Now, through this, some of the blood can move from right atrium to left atrium in the fetal life. So that's how the interatrial septum develops. When it persists, this is known as patent foramen ovale, जिसका हिंदी में बोलते हैं दिल में छेद होना. So that is all about interatrial septum. The next part we will do in the embryology of heart part 2. So if you like this video, please subscribe to my YouTube channel for more such videos, and please share it to your medico friends so that maximum students get benefited from it. Thank you everyone.